चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अजय अपने घर जाता है। ठीक है, अजय अपने घर जाता है। तो पहले इसको हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेशन ही क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या होगा, अजय क्या हो जाएगा, अजय गोज टू, क्या होगा, गोज टू अपने घर, मतलब थर्ड पर्सन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने के लिए हिज हो जाएगा। हिज हाउस, ये आपका एक तरह से एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है क्या है, ये क्या है यहाँ पे, यस यू बी मतलब सब्जेक्ट है। ये क्या है, एम वी मतलब मेन वर्ब है। हिज हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया क्या, ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे आकर के सब्जेक्ट बनता है। क्या हो जाएगा, हिज होम, होम नहीं हाउस है यहाँ पे, हिज हाउस। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वर्ब जब हम करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती, इज एंड आर। तो यहाँ क्या लगेगा, उसके लिए इज लगेगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका गॉन, गॉन बाय, आपका ये सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा। हो गया, आगे देखिए। राघव, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, राघव वेंट टू मार्केट, राघव बाजार गया। पैसिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस में तो है ये। पहले इसमें सुनिए क्या क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया ध्यान देनी होगी, क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना, किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। हम जानते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वाज ऑब्लिक वर। जब सिंगुलर हो तो वाज और प्लूरल हो तो वर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ही बनेगा सब्जेक्ट, नियम यही है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा वाज ऑब्लिक वर, यहाँ हो जाएगा एम वी थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे हो जाएगा अदर वर्ड्स हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा और लास्ट में सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। ये आपका नियम है। तो देखिए क्या है, पहले ऑब्जेक्ट उड़िए, क्या है, मार्केट, मार्केट यहाँ हो जाएगा आपका मार्केट, इसमें से वाज के वर लगाना है। मार्केट क्या है, एक सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज हो जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वेंट, ये किसका फॉर्म है, गो का, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान। अदर वर्ड से कुछ नहीं है, फिर बाय का प्रयोग कर लेते हैं, बाय। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राघव, ये नेम है तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं राघव, ये आपका हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बुक, है ना, बुक है। अब नेगेटिव ही सेंटेंस है तो पहले सहायक क्रिया यूज करेंगे। ये वाक्य किसका है बच्चों,
किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इज एंड आर। तो बुक के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज करेंगे। अब फिर क्या लगाएंगे? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जानते हैं, रीड सेम लिखने लगी रेड, प्रोनाउंसिएशन के रूप में यूज होता है, ये हो जाएगा रेड। अदर वर्ड से कुछ नहीं है। अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बाई के बाद, पहले बाई लगा देंगे, ये हो जाएगा बाई। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई। आई सब्जेक्टिव केस में है, इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये आपका। अगला है दे कैन वॉश क्लॉथ्स, वे कपड़े को धो सकता है। हमने बताया है मॉडल के साथ बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बी। जैसे कैन बी, शैल बी, है ना। तो यहाँ पे पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? क्लॉथ, है ना, क्लॉथ। अब क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ पे क्या है? कैन, कैन बी हो जाएगा। वाश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वाश्ड हो जाएगा, वाश्ड। बाई लगा देंगे बच्चों। उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हैं। ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको दो प्रकार से बनाते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या है? आ गिफ्ट, आ गिफ्ट हो जाएगा। वाक्य किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इज एम आर सहायक क्रिया होती है, तो यहाँ लगाएंगे इज। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवेन, गिवेन हो जाएगा, गिवेन टू हिम। ये अदर वर्ड्स में ले लेंगे इसको। अब बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट वी। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस होता है। ये पहला तरीका है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने इसको बनाया। क्लियर है? अब इसको दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ लेके चलते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब हिम। हिम को यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों, तो क्या होगा? हिम का ही हो जाएगा। क्या होगा? ही हो जाएगा। ही के लिए भी क्या लगता है? इज लगता है, इज हो जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन हो जाएगा। क्या होगा? गिवेन। अदर वर्ड्स में चला जाएगा गिफ्ट। और गिफ्ट बाई लगा देंगे, आपका सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चों? अस हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। आप उनसे ज्यादा। देखिए बच्चों, ये चार जो है टेंस के पार्ट हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मतलब तीनों टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। मतलब चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो रही, लेकिन बनता कितने का नहीं है? चार का। लास्ट में आप इन्वॉल्व कर लेंगे किसको? फ्यूचर कंटीन्यूअस को। ये चार ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो 12 में से 4 को माइनस कर दीजिए, आया कितना? 8। मतलब 8 जो है काइंड होते हैं, उस पे हमें पैसिव वॉइस सीखना है, पढ़ना है। क्लियर है? देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें परिवर्तन कहाँ पे होता है? इज, एम, आर। मतलब इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे, और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सब नियम वही रहता है। एक नियम याद कर लीजिए, परिवर्तन सिर्फ यहीं पे आप पाएंगे। अगला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें कहाँ परिवर्तन होता है? इज, एम, आर तो रहेगा, उसमें से कोई एक यूज करेंगे, साथ में क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और बाकी सब नियम वही रहता है। मतलब परिवर्तन हम सिर्फ यही चेंजेस होते हैं। प्रेजेंट की इंडेफिनिट की बात करें तो इज एम आर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। कंटीन्यूअस की बात करें, इज एम आर में से कोई रहेगा, फिर बीइंग लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें हैज हैव में से कोई एक लगा करके, बीन लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। बाकी सब नियम वही रहता है। जैसे क्या है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं ना। ये यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा प्लस में चाहे बी होगा चाहे बीन होगा चाहे बीइंग होगा, ठीक है। प्लस यम वी थर्ड हो जाता है, प्लस अदर वर्ड्स होता है तो उसको भी नोट कर लेते हैं, अदर वर्ड्स। उसके बाद बाई लगा लेते हैं और लास्ट में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है? आप ध्यान से देखिए, ये चीज तो सब में होगी ना, यही परिवर्तन होता है, ये यहां से लेकर के यहां तक, और बाकी जितने भी नियम आपको मिलेंगे सब सेम टू सेम रहेंगे। परिवर्तन यही, जब हमारा टेंस चेंज होता है तो यहीं पे परिवर्तन यहां से लेकर के यहीं तक होता है। जैसे इंडेफिनिट का हमें यूज करना है तो यही उठा करके यदि हम यहाँ पे सेटल कर दें इतनी जगह पर तो इसका नियम बन जाएगा। यदि कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो यही उठा करके यहाँ रख देंगे इतने की जगह में, तो ये किसका नियम बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बन जाएगा। फिर यही उठा करके इसकी जगह रख देंगे तो किसका नियम बन जाएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन जाएगा। क्लियर है? तो सेम आपको याद क्या करना है, बस यही याद करना है, बस आगे नियम में आप उसको अप्लाई करते जाइएगा और आपका नियम बनता चला जाए। हाँ, तो देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे वाज या वर दोनों में से कोई एक प्रयोग में लाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यदि हम बात करें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, इसमें क्या होता है, वाज वर होता है, साथ में बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नियम हमने बताया है, आप एक नियम याद कर लीजिए, बाकी सब परिवर्तन इसी में करना है। इसको हटाइए, हटा करके यदि इंडेफिनिट का बनाना, पास्ट इंडेफिनिट का बनाना तो यहाँ लगा करके रख दीजिए, क्या बनेगा, चाहे वाज यूज करेंगे चाहे वर, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा। यदि बात करें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो क्या होगा, वाज वर होगा, साथ में बीइंग का इसमें प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं बच्चों, बीइंग का, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इज दैट क्लियर? अब बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हटाने के बाद यहाँ हाइड यूज कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और बीन का प्रयोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है, एक नियम याद करिए, बस इसको ध्यान में रखना है किसके लिए कहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। क्लियर है? यदि हम फ्यूचर की बात कर लें, फ्यूचर का सिर्फ दो ही बनता है, कौन कौन सा जानते हैं? एक इंडेफिनिट का फ्यूचर का बनता है, दूसरा परफेक्ट बनता है। कंटीन्यूअस कोई भी नहीं बनता, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे कंटीन्यूअस हो, कोई भी नहीं बनता है। ठीक है, तो फ्यूचर का देख लेते हैं। इसमें दो ही बनता है, फ्यूचर, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट।
तो इसमें से दो ही बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे शैल बी हो जाएगा, विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग कर लेते हैं और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों। अब बात करें परफेक्ट की तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, शैल हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं और लास्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बस इतने ही आपके नियम हैं जनरली। ठीक है, इन्हीं नियमों का हम प्रयोग पैसिव वॉइस बनाते समय करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं who teaches you English, who teaches you English, यानी आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज करना हु की जगह बाई होम यूज करना है। क्या यूज करना है? बाई होम। उसके बाद जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको यूज कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा यू के लिए? यू हो जाएगा यू के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आर। बाय होम यू आर क्या है? टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? टॉट। टॉट हो जाएगा। टॉट के बाद क्या? एक अलग से ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। तो आपका होगा बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश, यानी किसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाए गए। ठीक है, चलिए अगला हम एग्जांपल लेते हैं। Who called you, इसका हमें पैसिव बनाना है तो हु की जगह हमने क्या बताया बच्चों? बाय होम। आगे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? यू। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वर होती है, तो वर यूज कर लेंगे। वर थर्ड फॉर्म हो जाएगा काल का काल। इधर क्लियर बच्चों? ऐसे बाय होम यू वर कॉल्ड।